आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, स्वर संधि का भेद नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। पहला दे रखा है आदि संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा ए, आदि संधि। ठीक है, आदि संधि नहीं होती है। ठीक है, तो और हम ये ध्यान दीजिए, स्वर संधि के हमारे कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि नहीं होता है। क्या होता है? अयादि। ठीक है, अयादि संधि। तो कितने भेद हो गए हमारे इसके? स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि इसमें कौन सा है जो स्वर संधि का भेद नहीं है? आदि संधि जो स्वर संधि का भेद नहीं है। अगला है भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। आपको बताना है भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बनाई जाती हैं। पहला है सर्वनाम से, दूसरा है विशेषण से, तीसरा है क्रिया से, चौथा है उपयुक्त सभी से। तो भाववाचक संज्ञा हमारी किससे बनाई जाती है? इसका सही जवाब है हमारा डी, सर्वनाम से भी, विशेषण से, क्रिया से, उपयुक्त सभी से। अगला है पर्यावरण शब्द किन शब्दों के योग से बना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका किसके योग से बना है। ठीक है, पहला है पर्याधरवरण, दूसरा है पर्यधर आवरण, तीसरा है परिधन आवरण और चौथा है परिधन आवरण। ठीक है, तो पर्यावरण किसके योग से बना है? इसका सही जवाब है हमारा डी, परिधन आवरण से। ठीक है, और यहाँ इसमें ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पे संधि कौन सी होगी। ठीक है, इसमें होगी यण संधि। यहाँ पे क्या पूछेगा? सिर्फ योग पूछेगा। ठीक है, तो परिधन आवरण इसका क्या होगा? संधि विच्छेद भी होगा और इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। अगला है यह रचना महादेवी की नहीं है। यहाँ पर आपको रचनाएं दी गई, बताना है कौन सी महादेवी वर्मा की नहीं है। पहला है उर्वशी, दूसरा है पद के साथी, तीसरा है स्मृति की रेखाएं और चौथा है यामा। तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? इसका सही जवाब है हमारा ए, उर्वशी। उर्वशी जो है महादेवी वर्मा की नहीं है। पद के साथी, स्मृति रेखा और यामा ये क्या है? महादेवी वर्मा की है। उर्वशी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो उर्वशी है प्रसाद की रचनाएं। अगला है भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की थी। यहाँ पर बताना है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की गई। पहला देखा है सन 1952, दूसरा है 1950, तीसरा है 1953 और चौथा है सन 1951। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा बी, 1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के अधीन की गई, शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी 1950 में। अगला है निम्नलिखित में दशाबोधक गुणवाची विशेषण कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा दशाबोधी गुणवाचक है। पहला दे रखा है चौड़ा, दूसरा है भला, तीसरा है नया और चौथा है सूखा। तो दशावादी गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा डी, सूखा। सूखा है जो दशावादक गुणवाची विशेषण है। अगला है प्रारूप लेखन का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है। पहला है गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तार करना, दूसरा है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, तीसरा है नियुक्ति के लिए कार्यालयीय आदेश और चौथा है आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी। तो प्रारूप लेखन का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब है हमारा बी, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना प्रारूप लेखन का अर्थ होता है। अगला है जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ अलंकार होता है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। पहला दे रखा है उल्लेख, दूसरा है यमक, तीसरा है अनुप्रास, चौथा है श्लेष। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा डी, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द एक होगा उसके अर्थ क्या होंगे? अनेक होंगे। तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला है किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाला। जो किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पहला है अनुगामी, दूसरा है व्यवसायी, तीसरा है अध्यवसायी और चौथा है अनुयायी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा सी, अध्यवसायी। किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाला, तो इसका सही जवाब है हमारा सी। अगला है कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द है जो हमारे संज्ञा नहीं है। पहला दे रखा है मदारी, दूसरा है ममत्व, तीसरा है मोटा और चौथा है मैना। तो कौन सा शब्द है जो संज्ञा नहीं है? इसका सही जवाब है हमारा सी,
सी, ये क्या है, मोटा, ये क्या है, ये विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये हमारा संज्ञा नहीं है। अगला है अंतःस्थ ध्वनियाँ हैं, अंतःस्थ ध्वनियाँ क्या हैं? पहला है व्यंजन, दूसरा है वर्ण और तीसरा है स्वर, चौथा है स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ। तो अंतःस्थ ध्वनियाँ क्या होती हैं? इसका सही जवाब है हमारा डी, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? य, र, ल और व, ठीक है। कितनी होती है इनकी संख्या? 4 होती है। तो क्या कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतःस्थ ध्वनियाँ। इनकी संख्या होती है 4, ये होते हैं य, र, ल, व। अगला है स्कंदगुप्त के लेखक का नाम है, आपको बताना है कि इस रचना के लेखक कौन है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है हरिकृष्ण प्रेमी और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो स्कंदगुप्त के लेखक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है हमारा डी, जयशंकर प्रसाद इस लेखक का नाम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कवि सूफी संगीतज्ञ और इतिहासकार थे? आपको बताना है कि कौन से कवि जो सूफी कवि भी थे, सूफी संगीतज्ञ और इतिहासकार भी थे। पहला दे रखा है मुल्ला दाऊद, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है रहीम और चौथा है जायसी। यहाँ जसासी लिखा है, जायसी होगा। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कवि, सूफी संगीतज्ञ और इतिहासकार थे। अगला है छ किसके मेल से बना है? यहाँ पर आपको बताना है कि छ हमारा किसके मेल से बना है। पहला तो इसका सही जवाब है हमारा बी, क धन सौ। कौन सा सौ होगा? षटकोण वाला और क के नीचे हलंत, ठीक है। क धन सौ से हमारा क्या बन गया? छ बन गया, ठीक है। ये ध्यान देना, क के नीचे हलंत होगा और सौ होगा हमारा षटकोण वाला। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है। पहला दे रखा है लोकवाणी, दूसरा है दूनवाणी, तीसरा है जनवाणी और चौथा है जगबाणी, ठीक है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका सही जवाब है हमारा सी, जनवाणी का संपादन किया था। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? पहला दे रखा है महादेवी की, दूसरा है निराला की, चौथा है हरिओत की और तीसरा है हरिओत की, चौथा है बच्चन की। तो ये किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब है हमारा डी, बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी क्या है? ये आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी। अगला है ईशान शब्द में इस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। बताना ईशान शब्द किस और अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। पहला है चाह, दूसरा है दीप्ति, तीसरा है दृष्टि और चौथा है वासना। तो ईशान शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है हमारा बी, दीप्ति, ठीक है। ईशान शब्द हम दीप्ति भी इसके अर्थ में भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अगला है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यानी हमें जो जैसे होंगे एज इट इज हम वैसे ही रखेंगे, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पहला है विदेशी शब्द, दूसरा है तत्सम शब्द, तीसरा है तद्भव शब्द और चौथा है देशज शब्द, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए क्या पूछा है? संस्कृत के शब्द। तो यहाँ से आप सिंपली यहाँ से बता देंगे कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द, ठीक है। जो का त्यों प्रयोग में लाए संस्कृत के शब्द उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। तो इसका बी सही जवाब है। अगला है मैं का बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है मैं का बहुवचन क्या होगा। पहला दे रखा है हमारे, दूसरा है हमारा, तीसरा है हम और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं का बहुवचन क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा हम, ठीक है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। अगला और लास्ट है निम्न में से किस शब्द में योजक चिन्ह हाइफन आवश्यक है, ठीक है। पहला दे रखा है गंगा जल, दूसरा है ग्रामवासी, तीसरा है राजकुमार और चौथा है राम लक्ष्मण, ठीक है। तो किस किस शब्द में ये हाइफन आवश्यक है, योजक चिन्ह आवश्यक है? इसका सही जवाब है हमारा डी, ठीक है, राम लक्ष्मण, ठीक है। राम हाइफन लग गया और लक्ष्मण, ठीक है। दो अलग अलग नाम है ना, तो इनके बीच में क्या लगेगा? राम लक्ष्मण क्या है? राम भी अलग, लक्ष्मण भी अलग, तो अलग अलग है, तो इनके बीच में हमारा क्या रहेगा? योजक चिन्ह यानी हाइफन आवश्यक है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, खूब खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।